हुण असीं स्टार्ट करन लगे हाँ 10th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4। सब तो पहला एक नोट रिवाइज कर लीए। असी जो काम स्टार्ट किया असी सीखिया सी कि रैशनल नंबरस P/Q जी भी फॉर्म होंगी है रैशनल नंबर की P/Q। जो डैसीमल एक्सपेंशन सीखी सी सानू पता लग्या बई दो तरीके दे नाल डैसीमल एक्सपेंड होया सी, या तो टर्मीनेटिंग सी डैसीमल या नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग। जो टर्मीनेटिंग डैसीमल सी एक एग्जाम्पल लो जिवें 2.5 है, जे इहदा डैसीमल उड़ाओगे डैसीमल की जगह तो 1 पिछे जिन्ने डिजिट है उन्नियां जीरोज़ 10 दे फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जिहड़ा भी टर्मीनेटिंग डैसीमल है तो उस दे विच डिनोमीनेटर हमेशा 2m ते 5n की फॉर्म दे विच प्राइम फैक्टर बनाता है। mn कोई भी नॉन नैगेटिव नंबर यानी कि होल नंबर हो सकते हैं, mn आर होल नंबरस। इस तरीके दे नाल जो नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग डैसीमल एग्जाम्पल ली सी जी 10/3। हुण नोट करो एदा डैसीमल एक्सपेंशन नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग है। जो फैक्टर बनाए डिनोमीनेटर दे इकल्ला प्राइम फैक्टर 3 आता है उसके विच। मैं अपने को 2^0 5 वैसे ही लिख के दिखाने लगा क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 होंगी है। एदा मतलब कि जेड़ा रैशनल नंबर का डैसीमल नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग होगी तो उसके जोड़े डिनोमीनेटर है 2m ते 5n दे फॉर्म विच नहीं होंदे। प्राइम फैक्टर उहदे 2m ते 5n दे विच नहीं होंदे, सगों कोई ना कोई नंबर एक्सट्रा नाल प्राइम फैक्टर जरूर लगा हुंदा जी। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि डिवीजन करन तो बगैर असी ये दसना है कि जो भी नीचे रैशनल नंबर्स दिते है उन्हों का डैसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग है। दो ही ऑप्शन है क्योंकि P/Q की फॉर्म है, यानी कि रैशनल नंबर तो सारे है, सिर्फ दसना ये है कि डैसीमल टर्मीनेटिंग आएगा या नॉन टर्मीनेटिंग, तो विदाउट डिवीजन करके देना है। यानी कि सानू एक मैथड पता है, चुप करके पहला रैशनल की स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करो, न्यूमीरेटर तो डिनोमीनेटर आपस के विच देखो किसी कॉमन टेबल से कट्टे जाते हैं, कट दिओ डिवाइड कर दिओ। उस तो बाद सिर्फ डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर बनाओ, जे 2 ते 5 दियाँ पावर्स विच ही आण तो डैसीमल तुहाडा टर्मीनेटिंग है। जे 2 या 5 दियाँ पावर्स तो इलावा कुछ होर आ जाण, कोई भी प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई होवे नाल, तो वो नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग है। आओ आपां क्वेश्चन करके देखिए। सब तो पहला 13 डिवाइडेड बाय 3125 विदाउट डिवीजन दसना है कि डैसीमल टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग है। लो जी 13 खुद प्राइम नंबर है तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, यानी कि 5 के टेबल पर जाएगा तो 5 के टेबल पर 13 जाता नहीं। इट मीनस रैशनल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म तो तुहानूं पहले ही देती। हुण की करते हैं जी आपां प्राइम फैक्टर बना के देखते हैं। डिनोमीनेटर 3125 दे ये जाएगा जी 5 के टेबल पर। 5 सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट के नीचे ही यदा टेबल पढ़ना पेगा, 3 थले जाता नहीं, एक 0 लग गई, एक होर कैरी कर लिया जी असी। 5 6 30, 1 बच गया, 2 कैरी किया 12, 5 2 10, 2 बच गए, 5 कैरी किया 25, 5 5 25। हुण सब तो पहली 0 की कोई वैल्यू नहीं, अगेन यूनिट डिजिट 5 है सो 5 तो डिविजिबल होएगा। 5 1 5, 1 बच गया, 1 2 कैरी किया 12, 5 2 10 तो 5 5 25। ये ईजी है जी। 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25 एंड 5 1 5। लो जी प्राइम फैक्टर दे विच मैनू मिले है जी 5 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स मैं लिख दिता। इनू ठीक करके लिख लीजिए थोड़ा जा। 13 डिवाइडेड बाय 5^5। हुण 2 है नहीं तो 2^0 लिख देना जी मैं अपने को, क्योंकि ये वैल्यू 1 नहीं है। इत्थे लिख दीए हेयर प्राइम
factorization of the denominator is of the form 2 raised to power m multiply by 5 raised to power m n, where m n are whole numbers. Therefore it is a terminating decimal expansion. आंसर आ गया जी। आओ एक और एग्जांपल देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है जी 29 डिवाइडेड बाय 343। लो जी 29 प्राइम नंबर है तो 343 कल्ले 7 के टेबल ते जांदा है। सो आपस दे विच डिविजिबल है ही नहीं जी, कोई भी नंबर आपस कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। 343 ਦੇ ਤੁਸੀਂ फैक्टर याद ही रख लेने हैं, सिर्फ 7 के टेबल ते जांदा है। 7 4 are 28, 6 बच गए जी, 3 कैरी किया, 7 9 are 63, 7 7 are 49, अगेन 7 1 are 7, 7 into 7 into 7। लो जी 29 डिवाइडेड बाय 7 दी पावर 3। 2 ते 5 तो आए ही नहीं, कोई होर प्राइम नंबर एक्स्ट्रा नाल है, तो इस करके इत्थे लिख दिंदे आ हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन दी फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n। नाल दसती है जी वेयर m n are whole numbers, therefore decimal is non-terminating but repeating। आंसर आ चुके हैं जी। आओ एक एग्जांपल आप होर देखिए, इत्थे नोट करो जी 23 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3 5 raised to power 2। कुछ भी नहीं कट्टिया जाता जी, न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर च स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहला ही है, और साडा बेनीफिट एक होर हो गया, सानू डिनोमीनेटर के प्राइम फैक्टर भी पहला बनाते, इत्थे आपां डायरैक्ट यूज़ कर लांगे। हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमीनेटर इज ऑफ द फॉर्म, केड़ी फॉर्म है जी 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m n are whole numbers, therefore decimal is terminating। इसी तरीके नाल एक क्वेश्चन 8th पार्ट सॉल्व कर लगे आप। 6 ते 15 पहला कॉमन टेबल ते कट दो जी। जे तुसीं कॉमन टेबल ते ना डिवाइड किया, नोट करो 15 के प्राइम फैक्टर्स दे विच 3 ते 5 आ रहा है, तो तुहानूं देख के लगेगा कि 3 प्राइम नंबर 2 ते 5 तो इलावा आ चुके हैं, तो इस करके डेसीमल नॉन टर्मीनेटिंग है। पर इत्थे गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म विच नहीं है। देखो किस तरह, पहला 3 के टेबल ते डिवाइड करो, 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15। ये आ गया जी 2/5। इनू तुसीं इदां भी लिख सकते हो 2 raised to power 0 एंड 5 raised to power 1। हुण आ गया ना जी साडी किहड़ी फॉर्म 2 raised to power m ते 5 raised to power n दी फॉर्म च। अगों तुसीं खुद सॉल्व करके दे देना जी। तो देखो जी आह वाला क्वेश्चन 7th, ਇਹਦੇ फैक्टर्स पहला ही बने और पहला ही स्टैंडर्ड फॉर्म च है, बस जस्ट इत्थे आपां लिखना ही है हेयर डिनोमीनेटर इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m n are whole numbers। या इत्थे वर्ड पा दो हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमीनेटर। ठीक है जी, ये थोड़ा बेटर लगता है प्राइम वर्ड आना विच। देयरफॉर डेसीमल एक्सपेंशन इज, हाँ जी की होएगा
क्योंकि इत्थे 7 प्राइम फैक्टर अलग मिल चुके जी 2 ते 5 तो इलावा। जे तां 7^5 ना हुंदा फिर कल्ले 2 ते 5 दी पावर्स ही मिलदियां, फिर तो डेसीमल हुंदा जी टर्मीनेटिंग। पर हुण 2 ते 5 तो इलावा 7 दियां पावर्स भी सानू मिल चुकियां है, यानी कि एक प्राइम फैक्टर अलग मिल चुका है 2 ते 5 तो इलावा। सो इस करके डेसीमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग। लो जी तुहाडा आंसर आ चुका है। हुण इस तो बाद आपां करन लगे हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन, उस लिए थोड़ा ध्यान दिओ जी। नैक्सट क्वेश्चन लई राइट डाउन द डेसीमल एक्सपेंशनस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मीनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशनस। वो कहता जी क्वेश्चन 1 दे विच ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पार्ट्स का डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेटिंग है तो उसकी डेसीमल फॉर्म लिख के दिखाओ। बहुत ईजी है जी। लो आपां सॉल्व करिए। फॉर एग्जाम्पल हुण मैं इसनूं सैकेंड क्वेश्चन दे विच कन्वर्ट कर देना जी। सैकेंड क्वेश्चन दे विच भी जिस तरह पहला क्वेश्चन किया इत्थों तक तुहानूं दसना पेगा कि डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेटिंग है। जे टर्मीनेटिंग है तो उस तो बाद ही असीं इहनूं कन्वर्ट कर सकते हैं डेसीमल दे विच। किस तरह देखो, इत्थे लिखो जी 13 अपॉन 3125। इहदे नोट करो जी फैक्टर सानूं किहड़े-किहड़े दिते है। प्राइम फैक्टर डिनोमीनेटर दे 5 × 5 × 5 × 5, 5 टाइम्स 5। तुहानूं याद है डेसीमल लई डिवीजन होनी चाहिए है 10 दे नाल। 10 बनता किस तरह जी, प्राइम फैक्टर्स दे विच 2 ते 5 आने चाहिए है। 5 मेरे को ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैं 2 दे नाल इसकी पेयरिंग बनाने लई देखो की करांगा। डिनोमीनेटर दे विच जिहड़ा पहले नंबर वाला 5 है उसनूं 2 नाल मल्टीप्लाई करके न्यूमीनेटर च भी 2 मल्टीप्लाई कर दांगा, बैलेंस हो गया। हुण जिहड़ा सैकेंड नंबर ते 5 है उसनूं अपने कोलों एक 2 नाल होर नीचे तो एक 2 नाल उपर मल्टीप्लाई कर दांगा। डिटो सेम थर्ड वाले 5 नूं भी, फोर्थ नंबर वाले 5 नूं भी तो इस तरीके नाल फिफ्थ नंबर वाले 5 नूं भी उपर नीचे मल्टीप्लाई करांगा। हुण थोड़ा नोट करो जी 13 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 32 बन गया जी। डिनोमीनेटर दे विच 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, मेरे को 10⁻5 आ चुके है जी। तो न्यूमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तुसी दोनों नंबर्स नूं 416 आ जाएगा। हुण डिनोमीनेटर च देखो जी 5 टाइम्स 0 है, यानी कि यूनिट प्लेस तो 5 डिजिट छड्ड के तुसी 0 डेसीमल प्लेस करना है। 1 2 3 डिजिट हो चुके हैं, 2 अपने को जीरोज़ लगाओ तो इत्थे डेसीमल लगाओ, तो आंसर आ चुका है। थोड़ा वधिया लगे तो असी 1 0 डेसीमल तो पहला वैसे ही लगाती जी। आ थोड़ा आंसर कन्वर्ट हो चुके हैं। सपोज करो हुण सैकेंड क्वेश्चन तुहानूं आ करना पै जांदा तो इहदा डेसीमल टर्मीनेटिंग ही है नहीं तो फिर असी कड्ढीए क्यों। सो इहदा आंसर इन्ना ही रह जाना सी। हुण डिटो सेम इस तरीके नाल आपां करन लगे हैं जी। सिक्स्थ क्वेश्चन 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वेयर। हाँ जी नोट करो जी, जो मैं पेयरिंग करनी है पहला 2 का क्यूब है 2 नूं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा स्पेस छड्ड दिओ इन्हां च। 5 का स्क्वेयर है तो 1 5 पहले 2 नूं दे के पेयरिंग कर लो, 1 5 दूसरे 2 नूं दे दो, मेरे को सिर्फ 1 5 घट गया तो थर्ड नंबर तो जोड़ा 2 है उस 5 मल्टीप्लाई तो न्यूमीनेटर च भी मल्टीप्लाई। न्यूमीनेटर आंसर आ गया थोड़ा 32 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 115। डिनोमीनेटर 10 का क्यूब बन गया जी 1000। लो जी 3 जीरोज़ है तो न्यूमीनेटर के यूनिट प्लेस तो 3 डिजिट छड्ड के डेसीमल लग जाएगा, 1 0 लगा लो जी अगे आंसर। थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसीमल एक्सपेंशनस एज गिवन बिलो। कुछ नंबर्स नूं डेसीमल एक्सपेंशन के रूप में दे दिता गया है। असी डिसाइड करना है वैदर दे आर रैशनल और नॉट, कि वो रैशनल नंबर है या नहीं।
यानी कि इरैशनल है। सैकेंड पार्ट है जी इहदा, इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, यानी कि जे रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म च लिख के देंगे उसनों। उस तो बाद है जी वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, तो डिनोमीनेटर क्यू के प्राइम फैक्टर्स बारे तुसी की कह सकते हो। तो सानू ये 3 काम करने पैणगे। सब तो पहला काम देखना पेगा कि डेसीमल एक्सपेंशन टर्मीनेटिंग है या नॉन टर्मीनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो रैशनल च आ जाएगा। यानी कि फस्ट पार्ट से सिर्फ यही दसना भी वो रैशनल नंबर है या नहीं। सैकेंड पार्ट जे रैशनल नंबर बन जाते हैं तो सानू पी अपॉन क्यू फॉर्म च उन्होंने लिख के देना पएगा। फिर थर्ड पार्ट क्यू के जोड़े डिनोमीनेटर क्यू है वो प्राइम फैक्टर्स बारे भी सानू दसना पेगा। आओ आप फस्ट क्वेश्चन करके देखिए जी। तो वो स्टेटमेंट है डेसीमल की, उन्होंने मैं सपोज कर लिया एक्स। हुण नोट करो जी, इत्थे डेसीमल खत्म हो चुके हैं, टर्मीनेट हो चुके हैं। इत्थे की लिखांगे जी आपां, हेयर डेसीमल इज टर्मीनेटिंग, therefore it is a रैशनल नंबर। आ गया जी पहले पार्ट का आंसर। हुण दूसरे नंबर पे जे रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू फॉर्म भी लिख के देनी पेगी जी उसनों। लो जी मैं डेसीमल एक्सपेंड किया, नीचे 1, पिछे जिन्ने डिजिट्स है उन्नियां जीरोज़। तो नोट करो जी डिनोमीनेटर 10 रेज़ टू पावर 9 बन गया। 10 के प्राइम फैक्टर लगा लिए आप 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 9, 5 रेज़ टू पावर 9। ऊपर डिटो उस तरीके रिपीट करिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Here prime factors of denominator q are किहड़े हुए जी, 2 रेज़ टू पावर 9 × 5 रेज़ टू पावर 9। आंसर आ गया जी। सैकेंड पार्ट है इहदा, उस नोट करो सानू डेसीमल दे विच की दिता जी। डेसीमल तो बाद 1 2 सिंगल टाइम 0, फिर 1 2 डबल 0, फिर 1 2 ट्रिपल 0, 1 2 4 टाइम 0 तो 3 डैशेज़। 3 डैशेज़ कह रहे हैं कि ये नॉन टर्मीनेटिंग है, सिस्टम ने कदे एंड नहीं होना। हुण नॉन टर्मीनेटिंग दे विच हो की रहा देखियो, 12 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, पर विच जीरोज़ की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। पहला सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स। ਇਹਦਾ मतलब ये नॉन टर्मीनेटिंग है तो कभी रिपीट भी नहीं हो रहा। सो डेसीमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मीनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज़ एन इरैशनल नंबर। तुहाडा आंसर तैयार हो गया। हुण इस तरीके नाल थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवाउण लगा जी तुहानूं मैं। उहदे विच मैनूं डेसीमल एक्सपेंशन के उत्ते बार लगा के दी हुई है, तो लिख देवांगा जी डेसीमल एक्सपेंशन इज़ नॉन टर्मीनेटिंग बट रिपीटिंग, देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। पी अपॉन क्यू फॉर्म तुहाडे याद होएगा, जिस तरह 9th क्लास कीता सी। जो भी बार दे नीचे डिजिट्स हैगे है घट्टो घट्ट 2 बार रिपीट कर ले जान। जिन्ने डिजिट्स ते बार है 10 की पावर उन्ने नाल मल्टीप्लाई कर लिया जाए दोनों पासे। मेरे को 9 डिजिट ते बार सी तो दोनों पासे 10 रेज़ टू पावर 9, यानी कि 1 उहदे नाल 9 जीरोज़ मल्टीप्लाई कर लिया जी दोनों पासे। 1.3 एक्सरसाइज तुसी 9th क्लास कर चुके हो, डिटो सेम वो चीज़ चल रही है। लो जी, जो मल्टीप्लाई करके डेसीमल दे नाल इन्हां दी आंसर आया और मैं इक्वेशन 2 कहता। हुण सैकेंड इक्वेशन चो फस्ट इक्वेशन मैं माइनस कर ली तो मेरे को आंसर बच गया जी आवला। अगेन मैं फस्ट इक्वेशन नीचे लिख ली सी जी, आंसर आ बच गया। जेड़े कॉमन टेबल ते कट्टिया गया 9 ते डिविजिबल सी, 9 ते डिवाइड कर लिया जी। तो इस बाद ये मैं प्राइम फैक्टर्स बनाई, मैनू प्राइम फैक्टर्स मिल गए। इत्थे लिख देना है हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज़ आवली है जी, आ सारी नीचे वाली। या इदा भी लिख सकते हो, मान लो तुहाडे कोल टाइम घट गया तो इस तो बाद, और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू
is not in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m and r whole numbers. Answer